हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, बहुत ही बैड न्यूज़ लेकर के आए, जैसे कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि रेलवे दिन पर दिन प्राइवेट होता जा रहा है। तो आज फिर एक नया ऑर्डर लाया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया गया है, जिससे क्या होगा, बेरोजगारों के लिए नुकसान के सिवा और कुछ नहीं होने वाला। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देखेंगे थंबनेल में क्या है, रेलवे में प्राइवेट कंपनियाँ चलाएंगी ट्रेन। 109 जोड़ी रूटों पर 151 ट्रेनें चलाने का निर्णय। रेल मंत्री बोल रहे हैं इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, प्राइवेटाइजेशन जोरों पर। आप लोग जाने, मैं लगातार बार बार आगाह कर रहा हूँ आप लोगों को, रेलवे में कोई नई भर्तियाँ नहीं होने वाली। रेलवे पूरी तरह से प्राइवेट होने वाला है। अगर आप लोग ऐसे सोए रहें, रोड पे नहीं उतरे, तो फिर रेलवे पूरी तरह से प्राइवेट हो जाएगा। रेलवे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह जाएगा। रेलवे का पूरा देश प्राइवेट होने वाला है फ्रेंड्स। केवल संसद भवन को छोड़ दिया जाए, नेताओं को छोड़ दिया जाए, तो पूरा देश प्राइवेट होने वाला है धीरे धीरे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश राज्य में भी प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। कुछ भर्ती जो यूपी ट्रिपल से होती थी, उसे प्राइवेट इंटरव्यू के थ्रू किया जा रहा है। आपको मालूम ही होगा, ईओ की वैकेंसी को डायरेक्ट किया गया, प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जा रहा है, तो प्राइवेट नहीं है। बट कुछ वैकेंसी जो प्राइवेट भरी जा रही है केवल इंटरव्यू के माध्यम से। आपको मालूम होगा यूपी ट्रिपल जो वैकेंसी होती हैं 2400 ग्रेड पे वाले या 4200 ग्रेड पे वाले, उनको क्या किया जा रहा है, केवल इंटरव्यू के माध्यम से भरा जा रहा है। किसी को मालूम ही नहीं कब उसकी वैकेंसी है, कब इंटरव्यू हुआ, कब भर्ती हो गया, किसी को नहीं पता चला फ्रेंड, क्योंकि सब कुछ लगभग प्राइवेट हो चुका है। तो मैं रेलवे का न्यूज़ दिखाता हूँ आप लोग, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक है। न्यूज़ देख लेता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, और आप लोग को मैं फिर से अलर्ट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग को रोड पर उतरना ही होगा, तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज ये प्राइवेटाइजेशन बहुत जोरों पर चल रहा है, इसे आप कभी रोक नहीं पाएंगे। फिर हमेशा के लिए नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, रेलवे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आज का न्यूज़ दिखाता हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पीआईबी का नोटिस है। पीआईबी मतलब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। आप लोग पीआईबी की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। पीयूष गोयल जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल या फिर फेसबुक हैंडल पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैं भी प्रूफ भी दिखा दूंगा इसके अलावा भी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इनवाइट्स रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशंस RFQ फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन फॉर ऑपरेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज ओवर 109 ओरिजिन डेस्टिनेशन ओडी पेयर्स ऑफ रूट्स, यानी कि 109 जोड़ी रूटों पर चलाया जाएगा। 109 का मतलब क्या है, ये इसमें ओरिजिन भी काउंट हो रहा है और डेस्टिनेशन भी काउंट हो रहा है, इसलिए 109 आ रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो है आपका 54 रूट पे चलेगा, 54 रूट पे। क्योंकि जब पेयर की बात हो रही है तो जो आपका ओरिजिन है वो डबल काउंट हो जाएगा, जहाँ से चलेगी फिर वहाँ रिपीट होगी, ठीक है। तो ये लगभग कह सकते हैं कि 54 रूट पे चलेगी, ठीक। The project would entail private sector investment of about rupees 30,000 crore. This is the first initiative of private investment for running passenger trains over Indian Railways network. कह रहे हैं कि पहला इनिशिएटिव है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का कि रनिंग पैसेंजर ट्रेन के लिए ये इतना बड़े नेटवर्क में किया जा रहा है। तो सोच सकते हैं, अभी इससे पहले भी 2-3 ट्रेनें चल चुकी है प्राइवेट तेज के नाम पर, अब इतना बड़ा इनिशिएटिव चलाने जा रहे हैं। अब एक साथ ही लोग 151 ट्रेनें चलाने जा रहे हैं, जो बहुत पहले न्यूज़ में आया ही था। लेकिन अब क्या हुआ, ये इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी रोलिंग स्टॉक विद रेड्यूस्ड मेंटेनेंस, रेड्यूस ट्रांजिट टाइम, बूस्ट जॉब क्रिएशन, प्रोवाइड इनहेंस सेफ्टी, प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एक्सपीरियंस टू पैसेंजर्स। कह रहे हैं ये इसलिए किया जा रहा है ताकि इसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ सके हमारे देश में, ठीक है। और मेंटेनेंस में जो खर्च वगैरह उसे कम किया जा सके, और ट्रांजिट टाइम यानी कि स्पीड वगैरह बढ़ाया जा सके, जॉब क्रिएशन बढ़ाया जा सके, या इनहेंस सेफ्टी यानी सेफ्टी वगैरह बढ़ाया, सुरक्षा वगैरह बढ़ाया जा सके। मतलब हर चीज़ को ये लोग पॉजिटिव तरीके से पेश करना चाह रहे हैं। बट रियलिटी क्या है, सब कोई जानता है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स नहीं मिलते हैं। प्राइवेट सेक्टर में मजबूर हो जाते हैं युवा एकदम काम करने के लिए, कम पैसे पे ज़्यादा लोग काम कराते हैं। गवर्नमेंट में क्या होता है, कुछ सहूलियत रहती है, कुछ सुविधाएँ रहती हैं जो प्राइवेट में कभी नहीं मिल सकती हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास ट्रैवल फैसिलिटी हम दिलाएंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज़ इनवाइटेड रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशंस RFQ फॉर प्राइवेट participation for operation of passenger train services over 109 origin destination OD pairs of routes through introduction of 151 modern trains rakes. The 109 OD pairs have been formed into 12 clusters across the Indian Railway network. इस ट्रेन shall have a minimum of 16 coaches. यानी जो नई ट्रेनें ये 151 रहेंगी, उसमें सभी में कम से कम 16 कोचेज रहेंगे, 16 डिब्बे रहेंगे, 16 कंपार्टमेंट रहेंगे। The project would entail private sector investment of about rupees 30,000 crore. This is the first initiative of private investment for running passenger trains over Indian रेलवेज नेटवर्क। इसी को रिपीट कर दिया गया, ऊपर में लाइन में भी ये भी है फिर से, ठीक है। इसको रिपीट किया जा रहा है यहाँ पे। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेन्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। द प्राइवेट एंटिटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंसिंग, प्रोक्यूरिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द ट्रेन्स। कह रहे हैं कि सब कुछ मेक इन इंडिया है और प्राइवेट कंपनी इसके लिए मतलब काम कर रही है, सारा काम वो देख रही है। ट्रेन शैल बी डिज़ाइन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ 160 km per hour. There would be a substantial reduction in journey time. The running time taken by a train shall be comparable to or faster than the fastest train of Indian Railways
ऑपरेटिंग इन द रिस्पेक्टिव रूट, यानी कि ये फास्टेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन पहले से तेज़ चलेंगी, लगभग 160 की स्पीड रहेगी इनकी मैक्सिमम स्पीड। हो सकता है जो अब तक फास्टेस्ट ट्रेन उससे तेज़ हो जाए या उसके बराबर ये कह रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी रोलिंग स्टॉक विद reduce maintenance, reduce transit time, boost job creation, provide enhanced safety, provide world-class travel experience to passengers, and also reduce demand-supply deficit in the passenger transportation sector. The concession period for the project shall be 35 years. तो ये 35 years के लोग दे रहे हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। The private entity shall pay to Indian Railways fixed haulage charges, energy charges as per the actual consumption and a share in gross revenue determined through a transparent bidding process. दिस ट्रेन शैल बी ऑपरेटेड बाई द ड्राइवर एंड गार्ड ऑफ इंडियन रेलवेज, यानी कंपनी चलाएगी प्राइवेट बसेस में जो गार्ड और जो ड्राइवर हैं वो रेलवे के रहेंगे। बट वो फ्रेंड्स कब तक रहेंगे, अगर नई भर्ती नहीं होगी तो भी धीरे धीरे खत्म ही हो जाएंगे। पिछली भर्ती हो चुकी है, अभी तक ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है, अब इसके आगे दिखा देते हैं इनका जो फेसबुक पे जो लोग पोस्ट शेयर किए हैं, देख लेते हैं। वहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी स्क्रीनशॉट को डाल के क्या लिखे हुए हैं। Railways invites request for qualifications for private participation for passenger train operations on 1 and 9 pairs of routes through 1 and 51 modern trains. This initiative will boost job creation, reduce transit time, provide enhanced safety and world-class facilities to passengers. यानी इस चीज़ को रिपीट किया फ्रेंड्स, जो इसमें लिखा हुआ है ये कह रहे हैं जॉब क्रिएशन इससे बढ़ेगा। फ्रेंड्स कहाँ से बढ़ेगा, जब गवर्नमेंट हमारी खत्म हो जाएगी, क्यों ना संसद को ही प्राइवेट कर दिया जाए। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं कि केवल बेरोजगार युवा के साथ खेले नेता लोग। अपने लोग तो संसद में पैसा कमाते हैं, फ्री का बैठ के लोग रिटायर हो जाते हैं, फिर भी पेंशन मिलता है। और यहाँ क्या है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई अभी प्रेजेंट में है उनके लिए भी पेंशन बंद कर दिया गया है। ओपीएस बंद कर दिया गया है। एनपीएस में क्या है, कोई पेंशन नहीं मिलता है, रिटायरमेंट में केवल पैसा मिल जाता है और कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा मतलब सैड न्यूज़ है। अगर आप लोग इसके खिलाफ अभी भी नहीं तैयार हो, अभी भी सड़क पर नहीं उतरे, तो फिर रेलवे पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आज बस मुझे इतना ही कहना था फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।